Giant Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब जो है लाइव आ जाइए। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, और आप जो है उस एग्जाम रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, हर चीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स उस एग्जाम रिलेटेड पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो होते हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट भी जो है आपको n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी सबके सब आ जाएंगे। वेरी गुड एवरीवन। एक बार जो है करेंगे हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। कल हमने डिस्कस किया था इसको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो है एक बिल को बैक किया है। आपको बताना है उस बिल में जो है कौन कौन रहेगा। यूजुअली इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग: यूनिक पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ द कमांड, पर्सन फ्रॉम 2 और मोर सर्विसेज, persons from any single service, या फिर any person associated with 2 different command। वेरी इजी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पर्सन्स फ्रॉम 2 और मोर सर्विसेज जो है उसमें रहेंगे। भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना, दोनों में से 2 सर्विसेज के जो पर्सन इसमें अपॉइंट करे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रिवीजन का देखते हैं भाई। 8वें शेड्यूल में जो है किस स्टेट ने कोई लैंग्वेज को अप्रूव किया है? इसका इंक्लूजन जो है 8वें शेड्यूल में होगा। मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर झारखंड। चलिए भाई शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी बताइए भाई, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबाश, बिल्कुल सही है। उड़ीसा ने जो है ये अप्रूव किया है, तो उड़ीसा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए वेरी इजी, पहली महिला आपको बतानी है जो यूएस नेवी को लीड करेंगी। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, लीजा फ्रिंशिटी इज द करेक्ट आंसर। कल हमने इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जो भारत में होगा? आपको बताना है ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है भाई, नीरज चोपड़ा नहीं है वॉरियर्स, शाहरुख खान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले आपको ध्यान रखना है, हमारा जो अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ बैच है लाइव है, डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, एसएससी का भी सेम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली एन एक्सट्रीमली रेयर एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्किड स्पीशीज जिसका नाम है सिम्बीडियम लेंसिफोलियम वाज डिस्कवर्ड इन द चोपटा वैली ऑफ उत्तराखंड।
उत्तराखंड में बेसिकली ये किया गया है। आपको बताना है भाई उत्तराखंड में कौन से हिमालयाज होते हैं। शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, वेस्टर्न हिमालयाज जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, which company has recently launched world first generative AI tool for insurance? Very important। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है, साइंस एंड टेक रिलेटेड। सिंप्लीफाई जो है इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए भाई, ICED दैट इज इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड को जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? ग्रीन पीस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने, या फिर नीति आयोग ने? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। बिल्कुल सही है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नीति आयोग जो है इसको रिलीज करता है, इस बार भी इन्होंने रिलीज किया है। तो ये थे वॉरियर्स रिवीजन के क्वेश्चन। भाई एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी जल्दी कर दीजिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में। आज की न्यूज़ जो है स्टार्ट करते हैं, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज़, जहां जहां मैं बोल रहा हूं आपको फोकस करके नोट डाउन करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको प्लीज़ आप लिखते चलिएगा। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, आपके सामने है राज्यसभा चेयरमैन रिकॉन्स्टिट्यूटेड a panel of vice chairpersons with 50% women parliamentarians। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकार appointed 4 women parliamentarians, namely Pilavu Pilavulakandi, Theke Parambil Usha, that is PT Usha, Fengnon Koyank, Fauzia Khan and सुलाटा देव टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 50% जो है वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को जो है वाइस चेयरपर्सन के पैनल के लिए जो है अपॉइंट किया गया है। द पैनल रिकॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर द मॉनसून सेशन कंटेन्स टोटल ऑफ 8 मेंबर्स आउट ऑफ विच 4 आर वुमेन। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इनमें से जो है वुमेन मेंबर कौन है? तो पीटी उषा आपको ध्यान रखना है, फेंगनॉन कॉन्याक ध्यान रखना है, फौजिया खान और सुलाता देव जो है हमारे वुमेन मेंबर्स रहेंगे वाइस चेयरपर्सन के राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा द अपर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन गिवन टू वुमेन मेंबर्स इन द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये न्यूज़ क्या हो जाती है हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है। The vice chairperson conduct the proceeding of house when the chairman and deputy chairman are not available। Additional information की बात करी जाए, राज्यसभा chair has transitioned to a fully digital approach। The Rajya Sabha chair will now utilize electronic tablets for various aspects related to the conduct of business in the house, attendance in the house, details of members speaking and other relevant information about Rajya Sabha सबको पता है, upper house of the Indian Parliament। According to Article 80 of Indian Constitution, the total allowed capacity is 250, which includes 238 elected and 12 appointed members। 30 years is the maximum age required to become the member of the राज्यसभा। तो अब जो है वाइस चेयरपर्सन में ये आपको ध्यान रखना है, 8 मेंबर्स होते हैं जिसमें से कि 4 जो है वुमेन रहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा वॉरियर्स। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिफेंस कैटेगरी की है ये न्यूज़, और ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है।
ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया हैंड्स ओवर आईएनएस कृपान टू वियतनाम इन लैंडमार्क मूव। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वॉरियर्स, डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवल शिप कृपान, अ कॉर्वेट दैट सर्व्ड द इंडियन नेवी फॉर 32 years, हैज बीन decommissioned and handed over to the Vietnam People's Navy in a ceremony held at Cam Ranh, Vietnam. The momentous occasion marked the first time India has transferred a fully operational corvette to a foreign country. इसीलिए जो है ये important होता है वॉरियर्स। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भाई कौन सी जो है शिप डिकमीशन होने के बाद जो है वियतनाम को हैंडओवर किया गया है, आईएनएस कृपान, वॉरियर्स जो है आपको ध्यान में रखना है। ये आने की संभावना आपके सीएपीएफ एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में काफी ज्यादा है। इन एग्जाम्स में जो है ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि भारतीय नौसेना का एक शिप जिसका नाम है आईएनएस कृपान, उसको जो है एक तरीके से डिकमीशन होने के बाद जो है 32 साल की सर्विस उसको हैंडओवर कर दिया गया है वियतनाम को। ठीक है, द मोमेंटस ओकेजन मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज ट्रांसफर्ड अ फुली ऑपरेशनल कॉर्वेट टू द फॉरेन कंट्री। ये भी आपको ध्यान में रखना है। In addition to the patrol guard boats, India has actively supported Vietnam in enhancing its defense technological capabilities. India sponsored the establishment of Army Software Park in Vietnam with generous grant of $5 million. This support has been instrumental in strengthening Vietnam's capacity to address security challenges and Vietnam and safeguard in national maritime interest. तो भारत ने वियतनाम की वैसे हर जगह हेल्प करी है, सिमिलरली जो है वहाँ पे जो है एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क भी जो है भारत ने डेवलप किया है। कितने का? $5 मिलियन का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ क्या होती है भाई? इंटरनेशनल डिफेंस। इंटरनेशनल डिफेंस कैटेगरी की जो है ये न्यूज़ है। तलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज 2023 कंडक्टेड। ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वॉरियर्स। ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द तलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, विच इज अ लार्ज स्केल शो ऑफ फोर्स एंड यूनिटी इन्वॉल्विंग मोर देन 30,000 troops and participation of 11 other countries as well. Held every 2 years, this year's drill marked the largest gathering of military personnel yet. This exercise come at a crucial time when China's assertive influence in the Indo-Pacific region is on rise. तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है चाइना की जो डोमिनेंस तरीके से इन्फ्लुएंस देखा जाए बढ़ता जा रहा है। इसके बीच में जो है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने इनिशिएट कर दी है तलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज 2023, जिसमें 30,000 ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज रहेगी। 11 अदर कंट्रीज भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। The Talisman Saber exercise, which first began in 2005, are designed to strengthen military collaboration and enhance readiness among allied nations. Through these joint maneuvers, participating countries aim to demonstrate their shared commitment to core values and principle, emphasizing unity in the face of regional challenges. तो बेसिकली उसके ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपस में कंट्रीज कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, कैसे प्रैक्टिस करेंगी, इस चीज के ऊपर जो है मेन फोकस इस तलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज का रहेगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर जो है आपको ये नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। द कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। अब देखो भाई, लीगल एक तरीके से जो है भारत में पहला एक कैनाबिस का जो मेडिसिन प्रोजेक्ट है वो टेक ओवर कर दिया गया है, अंडरटेकन किया गया है CSIR IIM जम्मू द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। दिस research project undertaken by CSIR Jammu is first of its kind in India and is present a collaboration between Indian government and a Canadian firm. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि जो कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है जम्मू ने या फिर भारतीय सरकार ने किस कंट्री के साथ जो है इसको साइन किया है, कोलैबोरेट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ हो जाएगा, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ जो है इसको साइन किया गया है, कनाडा गवर्नमेंट के साथ इसको साइन किया गया है। इसका एम आपको ध्यान रखना है, इट एम्स टू एक्सप्लोर द मेडिसिनल पोटेंशियल ऑफ कैनाबिस बेनिफिटिंग पेशेंट्स विद न्यूरोपैथीज, कैंसर एंड एपिलेप्सी। Beside the therapeutic implication, the project will also boost investment in Jammu and Kashmir, creating a positive impact on the region's economy. तो इससे भी जो है काफी ज्यादा बेनिफिट रीजन इकोनॉमी को मिलेगा। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्लियर है सबको। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान देंगे सबके सब। अगेन इंपॉर्टेंट की है, साइंस एंड टेक रिलेटेड जो है आपकी ये न्यूज है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक प्लस क्या बनता है आपका, डिफेंस रिलेटेड। इसीलिए आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई डिफेंस रिलेटेड जो है 3 न्यूज अब हमने पढ़ ली है, तो एक ना एक न्यूज आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडियन नेवी हैज बिगन इक्विपिंग द वॉरशिप विद मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अब जो है भारतीय नेवी में जितने शिप्स है, वॉरशिप है, उसमें जो है भारतीय मेड इंडिजिनसली बिल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का जो है इक्विपमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है, इक्विपिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होता क्या है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट एम्प्लॉयज reconfigurable software based components for processing and converging of digital signals को जो है कन्वर्ट करता है। Unlike traditional radio communication system, these radio devices are highly flexible and versatile. This is an emerging technology used to connect ever increasing wireless world। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, जो वायरलेस वर्ल्ड को एक तरीके से जो है ये कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है सबको, चलिए भाई वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अब आता है भाई सबका फेवरेट टाइम आने वाला है। उससे पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल। देखो भाई ये इक्विप्ड विद सेवरल मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज इसमें रहेंगी। साथ ही साथ जो है इसमें आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है इंडिजिनसली बिल्ड है, जो नेवी में वॉरशिप्स में यूज किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर टेक, या ये जो है किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है, रेडियो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा, जो कि एक बहुत ही टेक्टिकल पर्पस से वॉरशिप में जो है यूज किया जाएगा भारतीय सेना में। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, रियल टाइम वॉइस हो गया, डेटा हो गया, वीडियो इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करवाएगा हमारी नौसेना को। इट इज बिल्ट इंडिजिनसली बाय नेवी वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट ने जो है इसको बनाया है, ठीक है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये आपका बैच सीएपीएफ का जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 12 बजे यूट्यूब पे और 2 बजे एप्लीकेशन के ऊपर। चलिए भाई अब आता है फेवरेट टाइम सबका, जल्दी जल्दी जो है आपको क्या करना है, आंसर्स बताने हैं। द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स इन राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ पार्लियामेंटेरियन वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। अभी अभी मैंने आपको बताया था 8 में से कितनी वुमेन आई है, तो कितना परसेंट हो गया आपका, 25, 33, 50 या फिर 75। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है 50%, मतलब 4 वुमेन है, टोटल जो है 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। Which brand of Indian Armed Forces is adopting the mode in India software defined technology? Which branch basically, not brand, कौन सी ब्रांच जो है भारत सेनाओं की SDR, that is software defined radio technology टैक्टिकल को यूज करेगी? नौसेना, वायुसेना, भारतीय सेना या फिर तटरक्षक? हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। चलिए भाई भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। एम्बाइब एप्लीकेशन, रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सामने आपके नाम दिख रहे हैं, एम्बाइब डिफेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक
मिल जाएगा। डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, क्लासेस के लिंक्स के लिए एंड क्लासेस से रिलेटेड क्विजेज के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है आपको बताना है एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ विच रीजन इन इंडिया, कहां पर जो है इसको टेक किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। चलिए भाई, तिलिस्मन सेबर एक्सरसाइज 2023 में जो कंडक्ट करवाई जा रही है, आपको बताना है कितने ट्रूप्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको इनिशिएट किया है। बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। 10,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, 40,000 नहीं है, 30,000 जो है इसका आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगर अगेन रिमाइंडर, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नेवल शिप जो है वियतनाम की पीपल्स नेवी को हैंडओवर किया गया है। हाँ जी, आईएनएस कृपान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन। तो वॉरियर्स, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है भाई, आई अर्ज यू स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज जरूर करिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डिफेंस रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ जो है आज हमने कवर करी है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है CDS, एफकैट, NDA, CAPF में। उसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, SSC के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैचेस जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बैच स्टार्ट है, रिवीजन बैच है, 12 बजे यूट्यूब में, 2 बजे एप्लीकेशन के ऊपर। सो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। एम्बाइब की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए। टेलीग्राम के जो लिंक्स है आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए हमारे पास एप्लीकेशन में मौजूद है। मॉक टेस्ट हो गए, एग्जाम रिलेटेड बुक्स, हर चीज़ आप लोगों के लिए AI बेस्ड वहाँ पे है। टिल टाइम यू गाइस कीप इम्बाइबिंग, बिकॉज इम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.